इस तरह की टीम अनाउंस होती है ना इमरान, तो हम फील करते हैं यार कि चलो हम विश करते हैं उनको कि सक्सेसफुल हो। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जो उसने पाकिस्तान ने 2017 में जीता था, दोबारा जीते, डिफेंड करे अपना टाइटल। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात कहने के बाद फिर थोड़ा सा आना पड़ता है कि टीम की कम्बिनेशन कैसा उन्होंने बनाया है फर्दी चैंपियंस ट्रॉफी दिस टाइम अराउंड। देखें, 2-3 साल से आप एक प्लेयर्स को कैरी करते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको आप कैरी करके लेके आते हैं कि आप उनको खिलाएंगे जी, बड़े इवेंट में खिलाएंगे, या उनके लिए तैयारी। आप जब भी आपसे पूछो, सिलेक्टर की बात में कर रहा हूँ, थिंक टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप उनसे पूछो कि जी ये आप आमिर जमाल को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, ये अब्बास अफरीदी को आप कैरी कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को आप कैरी कर रहे हैं, मामूल हक को आपकी नज़र में है, उसको इन एंड आउट आप करते रहते हैं, तो ये किस लिए? वो कहते हैं इतना बड़ा इवेंट आगे आ रहा है तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे प्लेयर्स को रख देते हैं जिन्होंने 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, ये ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले 2 साल से कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो हाउ कम कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई रिमेंबर किन रिमार्क्स के साथ ये लोग आउट हुए थे, किस परफॉर्मेंस के साथ ये लोग आउट हुए थे? मैं कल 2-3 आकिब जावेद साहब की उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, और वो वीडियो स्टेटमेंट्स नहीं थी, ये नहीं है कि वो कोई किसी स्टोरी में लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा खुशदिल कौन सा एक कैसा प्लेयर है, इसको आप किसी टीम में रखेंगे? एग्जैक्टली उनके कोर्स हैं कि खुशदिल तो ऐसा है कि उसको ओपोनेंट्स जो हैं फौरन उसको उसकी वीकनेस जो है पॉइंट आउट कर देते हैं, और हमने देखा भी है कुछ इसमें हकीकत भी है। तो शाह साहब, आपकी खबर क्या है, क्यों ये अचानक से तब्दीली? जिनको कैरी कर रहे थे 2 साल से, उनको नहीं लेकर आए टीम में और इन खिलाड़ियों को लेकर आए, इसकी क्या रीजन मुझे इतनी खास कोई नहीं लगती। शायद कोई एक आध किसी की सपोर्ट कहीं से आई हो, मैं वो नहीं कहता, कोई राना फहीम अशरफ की सपोर्ट कहीं से आई हो या कोई और आई हो, थोड़ा बहुत ये जरूर है। लेकिन उन्होंने शायद ये माइंड बनाया कि जी फहीम अशरफ जाके बांग्लादेश की जो लीग हो रही है उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस लीग की बुनियाद पे हम जाके उनको ये इंटरनेशनल क्रिकेट का एक इतना बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, ये वन डे क्रिकेट है, बिलीव यू मी, इसमें आपका जो ट्रू आपका एक होता है ना स्टेटस, वो पता चलता है कि इफ यू आर अ गुड बैट्समैन then you should be there. If you are a brilliant bowler, whether you are a fast bowler or whether you are a spinner, तो फिर आप it's a game of fielder at the same time. Sir, it's the game of specialist. नहीं कि आदि तीतर आर्बिट्रेटर वाला काम नहीं चलता। पिछली जो 2-3 सीरीज हुई हैं उसके अंदर इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने कितना रोल प्ले किया है इनकी सिलेक्शन के अंदर? स्पेशली अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, उसके बाद कहा जा रहा है कि उस वजह से उनको आउट कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक की तो वजह मुझे ये लगती है कि थोड़ी सी फॉर्म उसकी नहीं चली। लेकिन साथ ही मुझे ये बताएं कि साइम अयूब के अलावा किसकी फॉर्म चली है? थोड़ा रिजवान और साइम अयूब खेले हैं, बाबर आजम की भी फॉर्म नहीं चली। लेकिन बाबर आजम की जो स्टैंडर्ड है, उसका स्टैचर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको आप डिनाई तो नहीं कर सकते ना। तो वो तो ये नहीं है तो अगले मैच में चल जाएगा, और उम्मीद यही होती है कितना बड़ा प्लेयर हो तो वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है, कहीं ना कहीं उसका पता चलता है कि ये वही बाबर आजम है जो हमारे लिए बड़े मैचेस अपनी क्लास शो कर देते हैं, क्लास शो कर देते हैं। बिल्कुल। शाह साहब, एक तो हमें बताइए कि एक्सपेक्टेड तो था कि इंजरी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद वो जल्दी फिट हो जाएं। उनका ना होना उनकी इंजरी के हवाले से एक तो हमें थोड़ा सा बताइए, और टीम पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है, बिकॉज वन ऑफ द टैलेंट्स जो हमें रिसेंटली मिला और बहुत ज़बरदस्त मिला। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, उसका जो टैलेंट या उसकी जो फॉर्म या उसका जो एक चल रहा है जी, वो एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस ऑफ स्कोरिंग हाई, वो कोई शक नहीं है कि उसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ उसके न होने से। और उसका खासकर वो ऐसी जगह पाकिस्तान के लिए बैटिंग करता है जहां आपको एक सॉलिड स्टैंड, ओपनिंग स्टैंड चाहिए, और उसकी कंट्रीब्यूशन मतलब आउटस्टैंडिंग रही है। आप साउथ अफ्रीका में देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे सेंचुरियां की, और मैन ऑफ द सीरीज हुए, और पाकिस्तान को वनडे सीरीज वो जिताने में उनका कलीदी रोल है, अहम रोल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखें, जब वो इंजर्ड हुए, फील्डिंग करते हुए, बॉल के पीछे दौड़ते हुए उनका एंकल जो ट्विस्ट हुआ, तो नेक्स्ट डे मैंने एक बहुत जाने माने हमारे एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज एक्सपर्ट, लंदन में भी होते हैं, उनका हॉस्पिटल है, और कार्डिफ में भी उनका हॉस्पिटल है, तो उनसे मैंने बात की
और तकरीबन वो पहुंचने वाला था, अभी पहुंचा नहीं था साइम अयूब। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपेक्टेड यही है कि हमारे हॉस्पिटल में ये आएंगे। ओके। और मुझे अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि ये टाइप 1 इंजरी है, ए इंजरी है, टाइप बी फ्रैक्चर है या टाइप सी फ्रैक्चर है। ठीक है। अगर टाइप बी तक भी है तो आप ये समझें कि ये 3 महीने एक कंपेटिटिव क्रिकेट में नहीं आ सकते। अच्छा। और उनके कहने पे ही मैंने द न्यूज़ में नेक्स्ट डे मेरा ख्याल 7 को लगी हुई है स्टोरी कि जी वो अगले 3 महीने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए, अगले 3 महीने उनका कोई चांस नहीं है। हालांकि उस टाइम पे कहा जा रहा था कि 6 वीक के अंदर उस टाइम तो ये कह रहे थे कि शायद 15 दिन बाद वापस आ जाए। बिल्कुल। लेकिन देखें ये बड़ा एक सेंसिटिव जगह होती है और इसमें आप दोबारा इतना ज्यादा स्ट्रेस या दोबारा इतना ज्यादा इसको इस पे वो प्रेशर आप नहीं डाल सकते। फ्यूचर का मामला है, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है। देखिए वो बहुत बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस बिहेवियर की बात करना चाहूंगी, हमारे जो रवैये हैं, स्पेशली अगर टीम की बात कर लें या उसके पीछे जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, हम किसी एक प्लेयर के ऊपर अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारी पूरी टीम उसी एक प्लेयर के ऊपर रिलाई करना शुरू कर देती है और उनका बैकअप तैयार नहीं किया जाता या उनका ऑल्टरनेट तैयार नहीं किया जाता कि खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड हो गया या आउट हो गया, कोई और मसला हो गया तो उनकी जगह कौन परफॉर्म करेगा। इस वक्त जिनको सेलेक्ट किया गया है एज ओपनर, डू यू थिंक कि वो साइम अयूब जैसा परफॉर्म कर पाएंगे? देखें एक तो आपके पास सिर्फ ओपनर है, जो स्पेशलिस्ट ओपनर है वो फखर जमान लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और फखर जमान को भी आपने काफी अरसे से नहीं खिलाया, हालांकि आपको साउथ अफ्रीका लेके जाना चाहिए था। मैं क्रिकेट टीम की और सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनको जरूर साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट करना चाहिए था। अब देखें ना, ऑल ऑफ सडन आपको पता चला कि आपका जो लीडिंग ओपनर है वो इंजर्ड हो गया, वो है ही नहीं है। तो अगर यही फखर जमान साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे ये सीरीज खेल के आया होता तो मेरा ख्याल है वो जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उसका शटर हो गया था बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम, तो वो उसको दोबारा रिटेन कर सकता था, कॉन्फिडेंस गेन कर सकता था। अब बड़ा रिस्की हो गया, अब थोड़ा सा गैम्बल पाओ। दूसरा आपने सेकंड आपने ओपनर रखा ही नहीं है। मतलब इमामुल हक को जरूर होना चाहिए था, मैं फील करता हूं। देखें मैं ये नहीं कहता हूं कि इमामुल हक बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन इमामुल हक ऐसे हैं कि इस वक्त उनकी जरूरत थी, ठीक है, और वो फिट इन होते। साइम अयूब होता तो इमामुल हक की जरूरत नहीं थी, तो लेकिन वो नहीं है, इसलिए उसकी गुंजाइश शान निकलती थी। अब आप यही कहेंगे जी कि बाबर आजम और फखर जमान ओपन करेंगे। देखें एक स्पेशलिस्ट जो स्पिन ओपनिंग बैट्समैन होता है, मैं आप ये वनडे की बात कर रहा हूँ या मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, उसको बड़ा एक उसको इसलिए ग्रूम किया होता है कि नया बाल किस तरह छोड़ना है, किस तरह खेलना है। जरूर बाबर आजम वन डाउन है और किसी वक्त भी वो आ सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग जो ओपनर की होती है वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है। अच्छा, अब इसमें एक थोड़ा ज़िमनी सा सवाल है और थोड़ा अजीब भी है। बाबर आजम का ऊपर आना ज्यादा कम फायदेमंद हो सकता है या उनका नीचे ना होना टीम के लिए ज्यादा डैमेजिंग हो सकता है? क्योंकि हमें जारी बात है नीचे भी हमें एक अच्छी बैकबोन चाहिए। नहीं, आप एक चीज देखें ना, एक आप विजुअलाइज करें कि बाबर आजम ओपन करते हैं, वो पहले दूसरे बॉल पे आउट हो जाते हैं, पूरी टीम की बैटिंग लाइन में प्रेशर आ गया, बिल्कुल आ गया। ये चीज होती है कि आप अपना जो की बैट्समैन होता है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके दिखाते हैं कि चलें ऊपर से नया बॉल, अगर नया बॉल बहुत ज्यादा विकेट ऐसी है कि हेल्प कर रही है तो नए बॉल से 1-2 आपकी विकेट्स गिर रही हैं। विराट अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। जी जी, आपके पास ऐसा सॉलिड बैट्समैन हो कि जो आपको कम से कम वो ये नहीं हो कि लाइन लग जाए और ये इस तरह प्रेशर टीम पे आ जाए, मिडल